जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि बुधिस्टर लिक्विड जियान को मिल चुका था। इसी वजह से सभी का टारगेट अब जियान बन चुका था और इसी वजह से सभी लोग जियान के ऊपर हमला करने लगते। जब वो डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डर जियान के ऊपर हमला करते अपनी फ्लेम से, मगर जियान की ग्लेस फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से जियान उस फ्लेम को खा जाता है और उन तीनों एल्डरों को भी मार डालता है। अब आगे तो एपिसोड 80 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है हैंग पिंग अपनी देखी से कुछ एनर्जी की बॉलें बनाता है और फर्स्ट एल्डर के ऊपर कर देता है, मगर फर्स्ट एल्डर अपने ऊपर एक देखी की सीढ़ी बना लेते और उन सभी बॉलों से बहुत ही आसानी से बच जाती है और फिर हैंग पिंग के ऊपर हमला कर देते और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतने कम साल के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगी, मगर फिर भी तुम्हें मुझे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। तो सुन के हैंग पिंग बोलता पुटले वो तो तेरी किस्मत अच्छी जो मेरे पास मेरी C8 फ्लेम नहीं है, वरना मैं तुझे बहुत ही आसानी से हरा देता। और फिर मू टियांग और लिटिल फेई डॉक्टर की फाइट को देखने लगता जो की काफी खतरनाक चल रही होती है और लिटिल फेई डॉक्टर बुरी तरीके से मू टियांग के ऊपर हमला करे जा रही होती है और फिर मू टियांग अपने मन में सोच रहा था फेंगे को और अब गायब हो चुका है और पहले मुझे ऐसा लगता था ये डाउजोंग वाली लड़की हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान इतना ज्यादा पावरफुल है। और जिया अकेली उन दोनों से फाइट कर रही होती है और वो जिया को बहुत ही आसानी से पीट रहे होते हैं। तभी यंग मास्टर मुया जिया में एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक जड़ देते जिस वजह से ये एक पार्ट के अंदर घुस जाती है और ये सब देख के कीसन बोलता है कि चलो इस छोटी मुसीबत से पीछा छूटा और फिर वो दोनों जियान की तरफ देखते और कीसन बोलता है कि मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। एक डाउन के 4 स्टार का वॉरियर एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को मार डालेगा और साथ ही 2 डाउ वांग की पीक के वॉरियर को भी, मगर यंग मास्टर ये लड़का उस फाइट की वजह से अभी के लिए काफी वीक हो चुका है, इसलिए हमारे पास एक मौका है इसे हराने का अगर हम लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं। और ये बोल के वो दोनों जियान की तरफ निकल जाते और फिर जियान हैंग पिंग की फाइट को देख रहा होता है नीचे से खड़े हुए और उसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से वो अपने विंग्स निकालता है और जाने लगता है, मगर तभी उसके सामने कीसन और यंग मास्टर मुया आ जाते हैं। तो जिन उनसे गुस्से से बोलता है अभी के लिए तुमने यहाँ की सिचुएशन को देख लिया ऑलरेडी, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बीच में ना पड़ो। मगर तभी जिया वाला जो पहाड़ होता है वो टूट जाता है और उसमें से जिया बाहर निकल आती है और उसकी जो पिल होती है वो टूट चुकी होती है। इस वजह से भुक्कड़ को काफी गुस्सा आ रहा था और वो बोलती है अब तुम दोनों इस पिल का हार जाना पड़ो और यंग मास्टर मुया के ऊपर हमला कर देती, मगर यंग मास्टर मुया बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। तो ये सब देख के जिया बोलते अरे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अगली बार जो फाइट होगी उसमें देखना। तो मगर जियान को जिया की टेंशन हो रही होती, मगर जिया उससे बोलती तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ और किसी और की मदद करो जाकर। तो जियान भी इसके लिए मान जाता और वहाँ से चला जाता और जिया अपनी टुईकी को रिलीज करने लगती है। तो ये देख के यंग मास्टर मुया बोलता कि तुम नहीं मानोगी ऐसे, मगर तभी जिया उसके ऊपर हमला करती और लगे तेरी हमला करने लगती है यंग मास्टर मुया के ऊपर, मगर यंग मास्टर मुया जिया के सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज करा होता। तभी यंग मास्टर मुया जिया को थोड़ा सा पीछे ढकेल देता है, मगर तभी पीछे से कीसन आता है और जिया के ऊपर एक अटैक कर देता है जिस वजह से जिया काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और फिर यंग मास्टर मुया बोलता है कि हमें इस लड़की को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा जिससे हम जियान के ऊपर फोकस कर पाए और उससे बुधिस्टर लिक्विड और डाउजोंग ब्रेकिंग पिल को ले पाए। और ये बोलते वो दोनों साइड से जिया के ऊपर हमला करने लगती, मगर ये सब देख के जिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने दुईकी को रिलीज करने लगती है जिस वजह से वो दोनों पीछे खिसकी हुए चले जाती है। और ये हमारा छोटा पैकेट जा चुका था छुट्टी पे, क्योंकि अब आ चुका था बड़का पैकेट बड़का धमाका, क्योंकि उसके गुस्से ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास की प्रेशर को सप्रेस कर दिया था। इस वजह से वो आ गई थी अपने असली रूप के अंदर और फिर वो हमला कर देती यंग मास्टर मुया के ऊपर। तो यंग मास्टर मुया उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इस पर जिया की टांगे होती लंबी लंबी, इस वजह से पड़ता उसकी गर्दन में करारा सा केक और वो सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। और फिर जब उन दोनों की फाइट के पास पहुंच चुका होता है और अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर उन तीनों को कंबाइन करके अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। और फिर जो हैंग पिंग फर्स्ट एल्डर से लड़ रहा होता है वो भी एकदम से रुक जाता है और जियान को रोकने के लिए जाने लगता है, मगर जब ये बात फर्स्ट एल्डर देखते तो जियान के सामने आ जाते हैं। तो हैंग पिंग कुछ एनर्जी की बॉलों से फर्स्ट एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, मगर फर्स्ट एल्डर उनसे बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। और हैंग पिंग से बोलते तुम्हारी शक्ल को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है इस हेवनली फ्लेम से। तो सुन के हैंग पिंग को काफी गुस्सा आने लगता है और मुया से बोलता है जल्दी से इस लड़के को रोको इसे बनाने से। तो सुन के मोतियान सिंह जो लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट कर रहा होता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और जियान की तरफ देखने लगता है और बोलता है इस चीज का ऑरा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो थोड़ी देर तक उसे और ताड़ पाता उससे पहले लिटिल फेई डॉक्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर मोतियान सिंह उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता और जियान के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, मगर वो स्लैश अटैक जियान में लगता उससे पहले बीच में आ जाती है लिटिल फेई डॉक्टर और उसे नष्ट कर देती है और बोलती कि तुम उस हैंग पिंग को संभालो, इस बुट्टे को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी यहाँ से टस से मस नहीं होगा। तो इनकी जियान भी हमेशा ला देता और एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है जिस वजह से चारों तरफ काफी थंडर और फ्लेम चमकने लगती है। और ये दूर खड़ा हुआ जब हैंग पिंग तीनों हेवनली फ्लेम को देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और वहीं पे जियान हैंग पिंग से बोलता है हैंग पिंग मैं आज देखना चाहता हूँ क्या तू मेरे 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है। और फिर जियान के हाथों के बीच में आ जाता
आता है 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे देखकर हैंगपिंग की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है और वो अपने मन बोलते कि यहाँ से अब भाग लेना ही सही रहेगा मेरे लिए, और वहाँ से बच के भागने लगता है। तो फर्स्ट एड उसका पीछा करने लगते हैं और ये सब देखकर मूर्तियान सिंह अपने मन में बोलता है ये हरामी तो यहाँ से भागने की सोच रहा है, मगर फर्स्ट एड उसे दबोच लेते और बोलते क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे तो उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर हैंगपिंग और भी ज्यादा गुस्से में हमला करने लगता और बोलता है कि बुड्ढे क्यों पट्टे में टांग अड़ा रहा है, और ये मूर्तियान सिंह तो सदमे में जा चुका होता है और बोल रहा होता है अगर ये फायर लोटस हम दोनों में से किसी को मारा जाता है उससे हम लोग मरे या न मरे, मगर जख्मी बहुत बुरी तरीके से हो जाएंगे और फिर हमारी हालत बिल्कुल भी लंडे जैसी नहीं बचेगी और हम लोग बुरी तरीके से हारेंगे। और ये कीसेन को भी एंग्री बुद्धा लोटस की पावर महसूस हो जाती है और वो तभी पीछे मुड़ के देखता, मगर तभी वहाँ पर आ जाती जिया और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो जाकर सीधा तालाब में गिरता और उसका एक ही में काम खत्म। और साथ ही जिया की पावर कम हो जाती और वो फिर से चुटकी जिया बन जाती है और इस बात से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और एम्पिजन एकदम फुल पोज मारे खड़ा हुआ होता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाए हुए, जिसमें से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और तभी जियान के पास जिया भी आ जाती है। जब जियान उसको देखते तो बोलते कि तुमने खत्म कर दिया उन सभी को, तो जिया भी हमें से हिला देती। तभी जियान अपनी स्पेस टंक से एक पिल को बाहर निकालता है और जिया को दे देता है, तो जिया भी झट से उस पिल को खा जाती है, मगर तभी उसे दूसरी डायरेक्शन से काफी सारे पावरफुल लोगों को ऑरा फील होता है। इस वजह से वो जियान से बोलती है हमारी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जियान बोलता है हाँ मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। और फिर उन दोनों की फाइट की तरफ देखते और बोलता है एल्डर वू और हैंगपिंग जल्दी से हाथ खड़ा करो, कौन मेरी एंग्री बुद्धा लोटस को चखना चाहेगा। तभी झट से मूर्तियान से बोलते हैं महाराज रुक जाइए, मैं इस फाइट से पीछे हटना चाहता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं आपकी फाइट के बीच में कभी भी नहीं आऊंगा और मैं अभी के अभी अपने बोरी बिस्तरा उठाकर यहाँ से भागना चाहता हूँ। और जब ये हैंगपिंग देखते तो वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं मूर्तियान सिंह तो पागल वागल हो गए क्या, तुम्हारी इन सभी हरकतों के बाद ये लड़का तुम्हें फ्यूचर में छोड़ देगा और जब ये तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आएगा क्या तब तुम्हारे पास इतनी पावर होगी तब तुम इसका सामना कर पाओ, क्योंकि तब कोई नहीं होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सुन के मूर्तियान सिंह बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, ये मेरी मर्जी है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो, इस वजह से मैं तो चलो और अपने लड़कों को बुलाता और वहाँ से निकल जाता है। ये सब देखे हैंगपिंग अपने मन में बोलता है सत्यानाश हो इस बुड्ढे का, मगर तभी जन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं हैंगपिंग बता मेरे मास्टर को कहाँ छुपा के रखा है होलुक सोल ले। तो के हैंगपिंग हंसते हुए बोलते बच्चे तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है तो होलुक सोल का सामना कर पाए, तू बस एक चींटी है। और फिर वो देखता कि वहाँ की तरफ काफी सारे लोग आ रहे, इस वजह से वो चिल्लाते हुए बोलता है जियान तुमने डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों को मार दिया और उनसे बुद्धिस्ट लिकेट को भी छीन लिया है, इस वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ओल्ड डीमन गोस्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से एक फॉर्मेशन की मदद से भाग जाता है। तो जियान भी अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो उसे पकड़ने के लिए काफी सारे अटैक भी करता है, मगर तभी फर्स्ट एड उसके सामने आ जाते और जियान को रोक देते और बोलते कि तुम्हारे पास जो अभी के लिए चीज है वो काफी रेयर है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए इसे छोड़ना होगा और जल्द से जल्द जीनन अकेडमी पहुंचना होगा। तो ये सब सुन के जियान शांत हो जाता है और हैंगपिंग को वहाँ से जाने देता है और फिर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को डिफ्यूज करने लगता है और फिर वो कुछ ही देर के अंदर तीनों हेवनली फ्लेम को अलग अलग कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और यहाँ पे जिया और लिटिल पेट तो देखती कि उनकी तरफ काफी सारे पावरफुल वॉरियर आ रहे हैं, इस वजह से वो जियान के पास जाती और जियान से बोलती है हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। फिर सुन के जियान थोड़ी देर सोचता और फर्स्ट एड से बोलता है कि चलो वापस जीनन अकेडमी चलते हैं। और यहाँ पे हैंगपिंग पहुंच जाता है पेंगिया के पास और बोलता है मेरे जूनियर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं चाहता हूँ तुम इस बुद्धिस्ट लिक्विड को लेकर बहुत ही अच्छे से जीनन अकेडमी पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं इनवाइट करूँगा डीमन गोस्ट को और फिर उसे लेकर आऊंगा और फिर उसके बाद वो सब कुछ तबाह कर देगा। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि काफी दूर निकल चुका होता है और फर्स्ट एड उसे बता रहे होती है ओल्ड डीमन गोस्ट डीमन फ्लेम वैली का फाउंडर है और वो हम लोगों की जनरेशन से एक जनरेशन बड़ा है, मतलब जीनन अकेडमी की ग्रेट एल्डर की जनरेशन का है, मगर वो ग्रेट एल्डर से काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि उसका लेवल अभी के लिए डाउजों के 5 या 6 स्टार पर होगा, मगर अभी के लिए तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सुना है वो कभी भी अपनी डीप कल्टीवेशन से बाहर नहीं आता है और साथ ही वो ग्रेट एल्डर से काफी ज्यादा डरता भी है। तो ये सब सुन के जियान बोलता है ये सब तो ठीक है, मगर मैं इतने सालों तक जीनन अकेडमी के अंदर रहा, मैंने तो एक भी बार भी ग्रेट एल्डर को नहीं देखा। मगर तभी छोटे बुक्कट की पिल खत्म हो जाती है, इस वजह से वो जियान से चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी पिल खत्म हो गई, जल्दी दो मुझे। और जियान की स्पेस ट्रेनिंग से पिल को लेने लगता है तो जियान उसे रोकता है, मगर तभी गीली अपनी पिल जिया को देने लगता है तो ये झट से उस पिल को ले लेती और खाने लगती है। मगर तभी फर्स्ट एड जियान के पास आते और अपनी स्पेस ट्रेनिंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकालते और जियान को देते हुए बोलती है ये तुम्हारे भाई गीली ने तुम्हारे लिए ऑप्शन से इस टेक्निक को खरीदा था जो कि ग्रेड लेवल की डी क्लास दाव टेक्निक है, अगर तुम इसे सीख जाते तो तुम्हारी शॉर्ट फाइट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तुम एक डाउजों से भी फाइट कर पाओगे इसकी मदद से। वहीं पे जियान इतना ज्यादा प्यार देकर अपने भाई का वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है, मगर तभी गीली बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे दूँ, बस तुम्हारी कल्टीवेशन फास्ट होनी चाहिए और ये वाली टेक्निक तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल थी, इस वजह से मैंने इसे खरीद लिया। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती और बोलता है कि सेकंड भाई मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ
जैसा कि अब तुम डाउ वैंग की पीक पर पहुंच चुके हो और तुम बहुत ही जल्दी डाउ वांग में ब्रेक थ्रू करने वाले हो। जैसे तुम डाउ वांग में ब्रेक थ्रू कर लोगे वैसी लाइफ डोरिंग पिल का पूरी तरीके से पॉइजन तुम्हारी बॉडी से नष्ट हो जाएगा। तो की गेली भी हमें से ला देता और बोलता ये सब हुआ है इनर अकेडमी के उस टावर की वजह से, क्योंकि मैं उसके बेसमेंट में 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस वजह से जो मेरा कल्टीवेशन है अब वो काफी तो फास्ट हो चुका है। मगर अब दुख की बात ये है कि उसकी एबली फ्लेम अब खत्म हो चुकी है। तो ये सब सुन के गिली थोड़ा सा उदास हो जाता तो जियान भी थोड़ा सा उदास हो जाता। तभी जियान बोलता है मेरे पास इसका एक रास्ता है। तो गिली बोलता थर्ड भाई तुम क्या कर सकते हो। तभी जन गिली के पास आ जाता और अपनी पॉलिनाट फ्लेम को निकालता है और गिली की बॉडी के अंदर डालने लगता है। जैसे पॉलिनाट फ्लेम गिली की बॉडी के अंदर जाती तो उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, मगर वो फिर भी जियान को नहीं बोलता है रुकने के लिए और ऐसी कुछ देर तक चलता रहता है। तभी जियान गिली से बोलता है कि अब मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉलिनाट फ्लेम का सीड डाल दिया है और कुछ ही दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारी कल्टीवेशन वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और तुम बहुत ही आसानी से जल्दी डाउ वांग में ब्रेक थ्रू कर पाओगे। ये सुन के गिली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते कि भाई तुम्हारे पास तो अब काफी सारी टेक्निक्स आ गई है। तो जियान बोलता है कि भाई किसका हूँ आखिर। और फिर जियान फर्स्ट एडर से बोलते है कि अभी के लिए मुझे एक शांत जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर पाऊँ। मगर तभी जियान को कुछ महसूस होता है मगर जियान उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम चेल की निगाहों से जियान को देख रही होती है और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक कान पे एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ उस स्टोन को पढ़ रहा होता है। मगर तभी जियान की स्पेस स्टोन से बुद्धिस्ट लिक्विड बाहर निकल आता है बिना उसकी मर्जी के और तभी वहाँ पे ओडियान सा आ जाता है और जियान को थैंक यू बोलता है बुद्धिस्ट लिक्विड को सेफली यहाँ तक पहुँचाने के लिए और फिर उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी जियान एक इशारा करता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर हमला कर देती है ओडियान सा के ऊपर। तो ओडियान सा भी लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करता है मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो पीछे फंस जाता है और जैसे धूल चढ़ती तो उसे पता चलता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है क्योंकि वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर भी होते हैं। ये देखकर ओडियान सा की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है और बोलता है कि मैंने सोचा इसे मैंने उल्लू बनाया इसलिए तो मुझे उल्लू बना दिया। तभी जियान हंसते हुए खड़ा होता है और बोलता है बुड्ढे तुझे क्या लगा तू मुझे चकमा दे देगा। मगर काफी अच्छी टेक्निक थी कि तुमने अपनी सोल पावर इसके अंदर छुपा दी। तो इस इनके ओडियान सा बोलते है इसका क्या ही फायदा मगर तुमने तो ढूंढ ही लिया इसे। मगर तभी फर्स्ट एल्डर हंसते हुए बोलते अरे बुड्ढे तू तो सच में काफी ज्यादा चालाक है। वो तो जियान अच्छा हुआ कि एक एल्केमिस्ट है इस वजह से उसने तुम्हारी सोल पावर को पकड़ लिया वरना हम जैसे तो उल्लू बन जाते। स्टेशन के ओडियंस से बोलते अगर तुम्हें पहले ही इसके बारे में पता चल चुका था तुमने फिर पहले क्यों नहीं दबोचा मुझे। मगर वो जैसे जियान को एकदम शांति से खड़ा हुआ देखते तो वो समझ जाते कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और फिर अपना प्लान बकना स्टार्ट करता और बोलते कि मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुम्हारी और एंग्री की लड़ाई हो जाए जिसमें तुम कब से इंजर्ड हो जाओ तब मैं इस टेक्निक का यूज करता। मगर सारी प्लान एकदम से उल्टा पुल्टा हो गया। तुमने उन तीनों डेमन फ्लेम वैली के एल्डर को बहुत ही आसानी से मार डाला और साथ ही भूतियान को बिना लड़े इस फाइट से बाहर कर दिया और वो बेचारा हैंगपिन डर के मारे वहाँ से भाग गया। तो ये सब सुनने के बाद जियान बोलते कि मैंने पहले तुम्हें इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि मैं उस टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा बिजी था। अगर मैं तुमसे भी पंगा ले लेता तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा भारी पड़ जाता और साथ ही तुमने इसके अंदर काफी अच्छे से अपनी सोल को छुपाया था। इस वजह से मुझे इसके बारे में पता करने में थोड़ा सा टाइम लग गया मगर मुझे इस बात का पूरा आइडिया था कि तुम 2 दिन के अंदर जरूर टपकोगे क्योंकि तुम इतने दिनों तक इस बुद्धिस्ट लिक्विड को लिए बिना नहीं रह सकते हो और अगर थोड़ा सा और लेट हो जाते तो हम लोग जेनुइन अकेडमी निकल जाते। इसलिए ओडियंस अपनी बुढ़ापे में हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहते तो चुपचाप से बुद्धिस्ट लिक्विड हमको दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं ये तुम्हारी कॉपी बॉडी को नष्ट कर दूंगा। इससे तुम्हारी मेन बॉडी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और साथ ही मैं ये बात भी बहुत ही भली बात ही जानता हूँ कि तुम्हारी असली वाली बॉडी कहाँ पर है। और ये बात ओडियंस को भी महसूस हो जाती है। इस वजह से बोलते इस लड़के ने तो मेरी रियल बॉडी का भी पता कर लिया मगर वो फिर भी बुद्धिस्ट लिक्विड नहीं देना चाहता था। इस वजह से जियान उससे बोलता है देखो चुपचाप से बुद्धिस्ट लिक्विड को दे दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा बिना हाथ पैर तोड़े हुए। और यहाँ पे ओडियंस फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर देखता है। इस वजह से वो अपने मन में कहता है हमारी यंग जनरेशन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड होती जा रही है और अब टाइम आ चुका यंग जनरेशन को सौंपने का इस ब्लैक रीजन को। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितने खतरनाक हो, इस वजह से रखो इस बुद्धिस्ट लिक्विड को। और जियान को वापस कर देता है बुद्धिस्ट लिक्विड और बोलता है बच्चे तुम जो सोच रहे हो इसके अंदर तुम्हें वो बुद्धिस्ट हार्ट मिल जाएगा तो वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। तो इनके जियान बोलते हैं कि मैंने इस बुद्धिस्ट लिक्विड को बुद्धिस्ट हार्ट के लिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है बुद्धिस्ट लिक्विड लेना कितना ज्यादा हार्ड है मगर ये फिर भी बुद्धिस्ट लिक्विड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनती है लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी उदास हो जाती और बोलती कि इसने इतनी सारी मुसीबत मेरे पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए ली है। ये सुन के ओडियंस के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलते कि इस बुद्धिस्ट लिक्विड के लेने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोग आए मगर आखिर में ये बुद्धिस्ट लिक्विड तुम्हारे हाथ में आया और ये तुम पूरा डिजर्व करते, इस वजह से मैं यहाँ से अब चलता हूँ। और ओडियंस वहाँ से चला जाता और फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आ जाती है और फर्स्ट एल्डर बोलते कि फाइनली अभी हमारा। मगर तभी जन अपनी फॉलन फ्लेम को बाहर निकालता और उस बुद्धिस्ट लिक्विड के बॉक्स के अंदर डालने लगता है और कुछ ही देर बाद उस बुद्धिस्ट लिक्विड के अंदर से फिर से ओडियंस की एक एनर्जी बाहर निकलती है और वो वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी जन अपनी फॉलन फ्लेम की मदद से उसे नष्ट कर देता है और बोलते है कि अब ये पूरी तरीके से सेफ है, अब हम
हमें इसे बिना टेंशन के जियान अकेडमी ले जा सकते हैं। और इनके कॉपी बॉडी नष्ट हो जाने की वजह से ओल्ड यांसा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और उसे जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बोलता है कि तुमने जो किया उसे मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं इसका बदला लेने तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जैसे ही मेरे गाँव बढ़ते वैसे ही तुम तैयार हो जाना मरने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो